ना कि सारे मुझसे प्यार ही करते हैं, तो फिर दो बंदों को बात करता देखेंगे तो यही सोचेगा मेरी तारीफें कर रहे हैं। अगर आपको ईमान और यकीन हासिल हो तो फिर दुआ करें अल्लाह उस पर इस्तकामत अता फरमाए, फिर उस पर डट जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात का खौफ नहीं करता कि मेरी उम्मत कमजोर हो जाएगी, इस बात का डर नहीं कि पैसे खत्म हो जाएंगे, ना ये खौफ है कि भूखी मरेगी। हुजूर किस बात का खौफ है? तो नबी पाक ने फरमाया खौफ ये है कि इनका यकीन कमजोर हो जाएगा। याद रखें, अगर एतबार ना हो तो घर नहीं चलता, तो अगर अल्लाह रसूल पर यकीन कामिल ना हो तो फिर बंदा मस्जिद नहीं आ सकता, फिर उसका दीन नहीं चलता, फिर उसके लिए मुश्किल है नमाज, फिर उसके लिए मुश्किल है राह खुदा में खर्च करना। मेरे नबी पाक ने फरमाया यूं ना कहा कर कि या अल्लाह चाहे तो दे चाहे तो ना दे, जब मालिक से मांग तो कहा कर या अल्लाह तुझी से मांगना है, मैं लेके उठूंगा, तू मुझे देगा। फरमाया जितना तेरा यकीन कामिल होगा उतना ही अल्लाह तुझे झोली भर के अता फरमाएगा। कमजोर सा मुसलमान, लड़खड़ाता सा मुसलमान देखता हूं करता हूं, और ये भी ना देखा करें भाई ईमान यकीन को इस्तकामत के दर्जे पे लें, ये ना देखा करें कि वो कैसे देगा, वो किसी वसीले का मोहताज नहीं है, वसीले को पसंद करता है, पर वसीले का मोहताज वो बगैर वसीले के भी दे देता है। हर आदमी माँ बाप के जरिए पैदा होता है, अगर पैदा करना चाहे तो जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर देता है, अगर पैदा करना चाहे तो हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर देता है। जब यकीन रखे, यकीन, कुरान मजीद पढ़िए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में खड़े हैं, चारों जानब दुश्मन ही दुश्मन है, जादूगर आ गए, उन्होंने सांप छोड़े, हजरत मूसा के हाथ में डंडा था। हजरत मूसा कहते हैं या अल्लाह क्या करूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपना सांप फेंक दो। कहना चाहिए था ना कि या अल्लाह एक ही तो शह, इतने सांप है, बचाने के लिए डंडा है वो फेंक दूं। डंडा फेंका जाता है, सांप को देख करके काबू किया जाता है। ये मेरा और आपका ज़ौक है ना, लेकिन अंबिया किराम का अंदाज मुलाजा कीजिए मेरे अजीजों। अल्लाह फरमाते हैं डंडा, ए मूसा डाल दे अपना आसा। पहले नहीं फरमाया कि सांप बन जाएगा, फरमाया बस तू डाल दे। मैं और आप होते हैं तो सांप सामने है, डंडा हाथ में है, हम कहेंगे अजीब बात है, यही तो दिफा की चीज है, इसी को डाल दूं तो बचूंगा कैसे? कहा डाल दो, तो हजरत मूसा ने डाल दिया। कहा मेरे रब का हुक्म है तो मेरे लिए बेहतर ही होगा। अल्लाह फरमाते हैं जब मूसा ने डाला तो मैंने उस डंडे को, उस असा को अजदहा बना दिया। अब कभी असा भी अजदहा बने, कभी कभी छड़ी भी बहुत बड़ा अजदहा बनी है, लेकिन कुरान कहता है जनाबे मूसा ने डाला तो अल्लाह ने अजदहा, बल्कि उससे पीछे चलिए, औरतें कमजोर यकीन की होती है ना। जनाबे मूसा पैदा हुए तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने मूसा की माँ के दिल में बात डाली, माँ के दिल में संदूक में डाल के तो इसको दरिया में बहा दे। और भाई संदूक में कह सकते हैं ना ऑक्सीजन कैसे जाएगी, और दरिया में बच्चे बचने के लिए डाले जाते हैं कि डूबने के लिए डाले जाते हैं। माँ के दिल में यकीन कमजोर नहीं था अम्मा का। अंबिया के माँ बाप मुवहद होते हैं, दीन को मानने वाले। माँ के दिल में अल्लाह ने बात, अल्लाह कुरान में कहते मैंने वही की, मैंने इल्का किया, मैंने बात डाली। हजरत मूसा की माँ कहती है मैंने डाल के ना समुंदर में बेटा, मैंने समुंदर में बेटा डाल के संदूक में बंद करके रब के हवाले किया। आप फरमाते हैं मेरे मालिक का भरोसा किया तो फिर मेरे मालिक का काम देखो, कमाल देखो, मैंने दरिया में डाला, अल्लाह ने फिरौन के घर में मेरे बेटे की परवरिश करा दी। ये यकीन कि हजरत मूसा के पास कौम आई, कुरान पढ़िए, कहा जनाब पानी चाहिए, का मूसा लिकौमिही, मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। हमने कहा फन फाजरत मिन हुस्नता आशरता आईना, अपना डंडा पत्थर पे मारो। अकल वाला आदमी होता तो अड़ जाता, कहता या अल्लाह पत्थरों से भी कभी पानी निकला है? इद्रिब बिअसाकल हज्र, मारो पत्थर पे डंडा। अल्लाह के नबी ने मिनट नहीं लगाया, ठा करके डंडा लगाया। फन फाजरत मिन हुस्नता आशरता आईना, अल्लाह फरमाते हैं जनाबे मूसा ने एक आसा मारा, मैंने 12 चश्मे जारी कर दिए। तू ले तो ला, अल्लाह करता है, अल्लाह कहता है पढ़ नमाज रोजी दूंगा, कहता सोचता हूँ। अल्लाह फरमाता है आजा मस्जिद में तेरा हो जाऊंगा, कहता देखता हूँ। रब फरमाता है तू मेरे महबूब की गुलामी कर, मैं तुझे महबूब बना लूंगा। तू कहता है थोड़ा बड़ा होके दाढ़ी रखनी है, अभी सियाना होके मैं जरा सर्टिफिकेट ले लूं इजराइल से कि कितने सालों के बाद आएंगे, फिर शुरू करूंगा। प्रोग्राम बना रहा है, अभी तो इरादे में है। अल्लाह के पैगंबर का डंडा, और इससे ज्यादा आगे बात हो गई, पीछे फौज लगी हुई है फिरौन की।
मजमा है, हजारों लाखों का लश्कर लेके, तलवारें, नेज़े, फिरौन पीछे, आगे दरिया आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, अब किधर जाएं? अल्लाह पाक ने फरमाया मारो डंडा। कहां? पानी पे डंडा मारो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पे डंडा मारे तो पानी उभरेगा, इससे ज्यादा क्या होगा? पहले पत्थर पे डंडा मरवाया तो पानी निकला, अब पानी पे डंडा मरवाया, फाइज फरकना बिकुमुल बहरा फानजैनाकुम वागरकना अला फिरौन। अल्लाह फरमाते मूसा ने पानी पे डंडा मारा तो मैंने पानी में रास्ते बना दिए। एक जगह डंडा मारा तो पानी निकल आया, दूसरी जगह आसा मारा तो पानी खुश्क हो गया। 12 चश्मे बन गए, 12 रास्ते बन गए दरिया में से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और अल्लाह फरमाते हैं फिरौन भी आया तो उसे मैंने गर्क कर दिया और वो खड़ा देखता ही रह गया कि बना क्या है। जब यकीन कामिल नसीब होता है, एतमाद की दौलत अल्लाह देता है, जब इंसान को ये इंशराह सदर हो जाता है कि मेरी निजात खुदा के हुक्म में है और रसूलुल्लाह के कदमों में है, जब उसे ये इंशराह हासिल होता है तो फिर नमाज का लुत्फ आता है। गौर कीजिए क्या जुमला कह दिया मैंने। फिर उसे नमाज का फिर उसे नमाज बोझ नहीं बल्कि नमाज ना पढ़े तो उस पर बोझ होता है। फिर कुरान मजीद उसकी रूह का साथी हो जाता है। फिर इबादत, तकवा, परहेजगारी, फिर वो एक सुन्नत के छूटने पर परेशान रहता है। जब यकीन की दौलत नसीब होती है, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा ईमान लाओ तो फिर ईमान पे डट जाओ, मुसलमान बनो तो फिर इस्लाम पर। फिर ये जो कमजोरी है ना, ये देखते हैं, करते हैं, चलते हैं, अभी कल अभी परसों बहाने हीले, अभी मैं नमाज शुरू करता हूँ, देखता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। जब किसी ने कलिमा पढ़ा तो उस पर पूरा दीन जरूरी है, पूरा। अब वो ये नहीं कह सकता कि थोड़ा थोड़ा करके आऊंगा। यकीन की दौलत नेमत है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस पर डट गए, फिर इस पर वो कहा तो डट गए, खड़े हो गए, नहीं अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही देने वाला, अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही हमारा राज़िक है, रब ही हमारा सब कुछ। जब डट गए तो फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर मैं उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल फरमाया करता हूँ। फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, गम न करना, खौफ न खाना, वबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, हम तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की उस जन्नत की खुशखबरी देने आए हैं जिसका रब ने तुम्हारे साथ वादा किया हुआ है। फिर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, लेकिन शर्त क्या है कि ईमान लाए और फिर ईमान पर फिर ये ना सोचे कि वो किस तरह देगा, वो कैसे अता करेगा, वो मेरी मदद किस तरह करेगा, निज़ाम कैसे चले। डट जाए, कहे मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मैंने हलाल ही खाना है, मेरे रब का हुक्म है तो मैंने थोड़े पे ही गुजारा करना है, मेरे मालिक का हुक्म है तो मैंने अपनी जेब देखनी या दूसरे की नहीं देखनी, मेरे रब का हुक्म है तो मैंने उसकी इताअत में रहना। जब डट जाएगा अल्लाह के अहकामात पर, जब डट जाएगा तो अल्लाह फरमाता है फिर मैं तेरी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दौलतें अगर किसी को अल्लाह दे दे तो समझे अल्लाह ने उसे दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत अता फरमा दी। या रसूलल्लाह वो कौन कौन सी चीजें हैं? फरमाया एक जिस शख्स को अल्लाह ने माफ करने की दौलत अता कर दी, जो माफ करने लग गया, जिसकी तबीयत में दरगुजर आ गया, जो माफ करने लगा, गलतियां माफ करने लगा, जिसको एक दौलत ये मिल गई। और दूसरा मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसे अल्लाह ने यकीन की दौलत अता फरमा दी। जिसको ये दो दौलतें मिल जाएं, एक दरगुजर करना, दूसरा रब रसूल पे यकीन कामिल रखना, उसे कायनात की हर शय मिल गई। मेरे नबी पाक ने फरमाया जब भी दुआ मांगो खुदा से ये दो नेमतें मांगा करो, अर्ज किया करो ए अल्लाह दरगुजर की दौलत अता फरमा, ए अल्लाह तू हमें यकीन की दौलत अता फरमा, ईमान की कुव्वत और पुख्तगी नसीब फरमा। मेरे भाई हुजूर ने फरमाया मांग के लो। कमजोर ईमान वाला शख्स किसी काम का नहीं होता। जिस आदमी के ज़हन में शक का बीज एक दफा जन्म लेता है वो आदमी तो गुलाम से बदतर है। बेकैफ सजदा, रूठी रूठी सी इबादत, उसकी जिंदगी कैफियत से खाली है। जिस शख्स को पता चल जाए ना लोग मेरे मुखालिफ हैं, उसका तो सज्जन रहता ही कोई नहीं।
اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے، یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے، دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے، میرے خلاف ہی لگے ہوئے ہیں، میری بات ہو رہی ہے، کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے؟ اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں، تو پھر دو بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے ہیں۔